कमला जी अपनी नवविवाहित बहू के रहन सहन को देखकर बड़ी परेशान थी। उसका नवविवाहित बहू के पहनावे से दूर दूर का नाता न था। न बालों में सिंदूर, न माथे पर बिंदिया, न हाथों में चूड़ियां। दिन रात पैंट टी शर्ट पहने रहती थी। हर चीज में वह अपने पति से बराबरी करती थी। अगर दिन में वह खाना बनाती तो वह चाहती थी रात में उसका पति खाना पकाए। एक दिन सुबह में वह चाय बनाती तो दूसरे दिन अपने पति को चाय बनाने को कहती। कमला जी अपनी बहू के व्यवहार से बेहद दुखी थी। वह भी तो नौकरी करती थी, लेकिन कभी भी अपने पति को घर का कोई भी काम नहीं करने दिया। वह बार बार अपनी बहू की शिकायत अपने पति से करती। उसके पति उसे समझाते, आजकल के बच्चे हैं कमला, अब जमाना बदल गया है। वे जो कुछ करते हैं आपस में करते हैं, उन पर ध्यान मत दो। वह तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं करती। यह बात भी सही थी कि वह उसे कुछ काम नहीं करने देती। उसे और उसके पति को चाय, नाश्ता, खाना पीना सब कुछ समय पर मिलता था, लेकिन वह उसके बेटे के साथ हर चीज में बराबरी करती थी। घर के खर्चे में भी दोनों बराबर शेयर करते थे। कमला सोचती, उसने कभी भी अपने पैसों को अपने पति के पैसों से अलग नहीं समझा। वह अपने खर्चे भर पैसे रखकर सारा पैसा अपने पति को सौंपकर निश्चिंत हो जाती थी। पैसों का सारा हिसाब उसके पति ही रखते थे। पति और बेटा उसे समझाते, इतना मत सोचो, अब जमाना बदल गया है। एक दिन शाम में कमला जी के पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन बेटे ने फोन नहीं उठाया। वह मीटिंग में था। कमला जी बेहद घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बहू ऑफिस से आ गई। ससुर की खराब तबीयत देखकर उसने अस्पताल फोन कर दिया। तुरंत एम्बुलेंस आ गई। अस्पताल पहुंचते ही उसके पति का इलाज भी शुरू हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने उन लोगों को बताया कि अगर जरा सी भी देरी हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। तब तक उसके बेटे को भी यह खबर पहुंची गई थी। वह घबराया हुआ अस्पताल पहुंचा और बोला, पिताजी कैसे हैं? अब बेहतर है और वह खतरे से बाहर हैं। आज मेरी बहू की सूझबूझ की वजह से ही तुम्हारे पिताजी की जान बची है। कमला जी बोली, कितना बदल गया है जमाना। एक सास अपनी बहू की तारीफ कर रही है। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पे संतोष विराजमान था। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।